अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम इकोसिस्टम के तवाज़ुन पर सबसे पहला इंसानी असर पढ़ेंगे जो इकोसिस्टम के तवाज़ुन को बिगाड़ रहा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये क्या है? आज इस ज़मीन पर कुछ गैसें हैं जिनका नाम ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनमें इज़ाफ़ा हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल है। इसके अलावा मीथेन गैस शामिल है और ओज़ोन गैस। ये जो गैसें हैं, अगर ये फ़िज़ा में ज़्यादा हो जाएँ, हमारी हवा में इन गैसों की मिक़दार ज़्यादा हो जाए, तो फिर जो दर्जा हरारत है फ़ज़ा का या ज़मीन का, वो भी ज़्यादा हो जाता है इन गैसों के फ़िज़ा में ज़्यादा होने की वजह से। वो इसलिए क्योंकि अगर ये गैसें फ़ज़ा या हमारी हवा में ज़्यादा हो जाएँगी, इन गैसों की मिक़दार में हवा में इज़ाफ़ा हो जाएगा, तब ये गैसें क्या करेंगी? ये सूरज से आने वाली शुआओं को वापस ख़ला में रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगी, जिसकी वजह से उन शुआओं सूरज की शुआओं जो कि इस ज़मीन पर आती हैं, उन शुआओं की वजह से ज़मीन पर हरारत पैदा होती है। तो अगर ये सूरज की शुआओं को जो ज़मीन पर आती है, ये गैसें जो फ़ज़ा में मौजूद होती हैं, ये उन फ़ज़ाओं को वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी, तो उन शुआओं की वजह से इस फ़ज़ा में हरारत बढ़ती रहेगी सूरज की उन शुआओं की वजह से, जिनको ये गैसें वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी। और अगर फ़ज़ा में हरारत बढ़ती गई, तो फ़ज़ा का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, दर्जा हरारत में इज़ाफ़ा हो जाएगा और ज़मीन या फ़िज़ा के दर्जा हरारत में ये जो इज़ाफ़ा होता है, इस इज़ाफ़े को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में हम लिख लेते हैं। कुछ गैसें जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अलावा मीथेन, इसके अलावा ओज़ोन। कुछ गैसें अगर फ़िज़ा में ज़्यादा हो जाएँ, तो ये फ़िज़ा के दर्जाए हरारत में इज़ाफ़ा कर देती हैं। इन गैसों की वजह से ये जो हमने लिखी हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओज़ोन, अगर ये फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा हो जाएँगी इनकी मिक़दार, तो ये फ़िज़ा के दर्जा हरारत में इज़ाफ़ा कर देंगी। आखिर कैसे ये वाली गैसें जो हवा में हैं, ये हमारी ज़मीन या फ़िज़ा के दर्जा हरारत में इज़ाफ़ा करती हैं? ये गैसें, ये ज़मीन के इर्द-गिर्द जो फ़िज़ा, जो हवा है, जो कुर्राए फ़िज़ाई है, उसके निचले हिस्से में मौजूद होती है। अगर मैं सियारा बनाऊँ, ये हमारा सियारा ज़मीन है, तो ये ज़मीन की सतह है, जिस पर हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये हमारा सियारा ज़मीन है। अब इस ज़मीन के इर्द-गिर्द फ़िज़ा मौजूद है, हवा मौजूद है। ये जो ज़मीन के इर्द-गिर्द आपको हवा की तह नज़र आ रही है, ये पूरी फ़िज़ा की तह है और ये बहुत मोटी होती है। ये काफ़ी किलोमीटर पर मुहित होती है। इस कुर्राए फ़िज़ाई ज़मीन के इर्द-गिर्द, ये जो कुर्राए फ़िज़ाई है, ज़मीन के इर्द-गिर्द ये जो जगह है जहाँ पर फ़िज़ा या हवा है,
इस कुर्राए फ़ज़ाई या इस हवा की या इस फ़िज़ा के जो निचला हिस्सा है, ये वाला जो ज़मीन की सतह के करीब है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें होती हैं या कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओज़ोन, ये कुर्राए फ़ज़ाई के निचले हिस्से में मौजूद होती है, ना कि ऊपर वाले हिस्से में। और ये इस हिस्से में रहते हुए, कुर्राए फ़ज़ाई या फ़ज़ा या हवा के निचले हिस्से में ही रहते हुए, सूरज से आने वाली जो शुआएँ हैं, उन शुआओं को वापस रिफ्लेक्ट खला में रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। ये गैसें, ये जो फ़ज़ा के निचले हिस्से में हैं, जिसकी वजह से उन शुआओं की वजह से जो ज़मीन का दर्जा-ए-हरारत है, वो बढ़ जाएगा क्योंकि उन शुआओं की वजह से, सूरज की शुआओं की वजह से जो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, ये गैसें उन शुआओं को वापस खला में रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रही, वापस खला में नहीं जाने दे रही। तो उन शुआओं की वजह से यहाँ दर्जा हरारत बढ़ जाएगा क्योंकि उन शुआओं की वजह से हरारत बढ़ जाएगी और हरारत बढ़ने से इस ज़मीन का दर्जा हरारत भी बढ़ जाएगा और ये जो ज़मीन के दर्जा-ए-हरारत में इज़ाफ़ा होता है, इसको ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये गैसें सूरज की शुआओं को वापस खला में रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से फ़ज़ा में हरारत बढ़ रही है और हरारत के बढ़ने से दर्जा हरारत में भी इज़ाफ़ा हो रहा है। हरारत के बढ़ने से ज़मीन के दर्जाए हरारत में इज़ाफ़ा हो रहा है। और इस इज़ाफ़े को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आपने जाना। ग्लोबल वार्मिंग के हमारे इकोसिस्टम या माहौल पर असरात। ग्लोबल वार्मिंग की असरात माहौल पर क्या पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग जिसके दौरान ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है, इसकी वजह से जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां हैं, वो चोटियां जो कतबैन पर मौजूद है, जिनको इंग्लिश में पोलर आइस कैप्स कहते हैं, ये ऐसी बर्फ़ से ढपी हुई चोटियां हैं जो कतबैन में पाई जाती हैं। कतबैन कहते हैं जो ज़मीन के दो हिस्से हैं, एक जो हिस्सा शमाल की जानिब है और एक जो हिस्सा जनूब की जानिब है। ये जो दो हिस्से हैं, इन्हें कतबैन कहते हैं या पोल्स कहते हैं। और इन ज़मीन के दो मुखालिफ हिस्सों पर हमारे सियारे ज़मीन का एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, ये जो मुखालिफ जो हिस्से हैं ज़मीन के, इन्हें कतबैन कहते हैं। और यहाँ पर बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं। ये बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियाँ हैं, जिन्हें पोलर आइस कैप्स कहते हैं और कतबैन पर हैं, ये और ग्लेशियर्स, दर्जा हरारत के बढ़ने से ग्लेशियर्स, ये ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर बर्फ़ होती है, जो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं।
लेकिन ये कतबैन पे नहीं होते। कतबैन पर पोलर आइस कैप्स होते हैं। बिल मुख्तसर ये कि इन दोनों कतबैन पर मौजूद बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और ग्लेशियर्स पर बहुत सारी बर्फ़ जमी होती है। जब दर्जा हरारत बढ़ जाएगा तो ये ग्लेशियर्स और कतबैन पर मौजूद बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी और बड़ी तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाएगी। और जब बर्फ़ पिघलेगी तो जो पानी है, बर्फ़ के पिघलने से जो पानी है वो नीचे आएगा इन पहाड़ों से, और नीचे जो दरिया होगा उन दरियाओं में आ जाएगा। तो दरियाओं में पानी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पानी है वो दरियाओं के किनारों पर से बाहर निकल आएगा और सैलाब आ जाएगा। और इसके अलावा दर्जा हरारत बढ़ने से, ज़मीन के दर्जा हरारत बढ़ने से जो समुद्री पानी है वो फैलता है, और समुद्री पानी के फैलने से सतह समुंदर की ऊंचाई में इजाफा हो रहा है। तो ये सारे ख़तरनाक नताइज हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कतबैन पर बर्फ़पोश यानी जिन पर बर्फ़ मौजूद होती है, बर्फ़पोश चोटियाँ, बड़े-बड़े पहाड़ हैं जो बर्फ़ से ढके होते हैं। लेकिन कतबैन ज़मीन के 2 मुखालिफ हिस्से, एक ऊपर वाला ज़मीन का हिस्सा और एक नीचे वाला। इसकी वजह से कतबैन पर बर्फ़पोश चोटियाँ और ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार तेज़ हो रही है और समुद्री पानी में फैलाव हो रहा है, जिससे सतह समुंदर ऊंची हो रही है और दरियाओं, वो जो ग्लेशियर्स पर बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ के पिघलने से ग्लेशियर्स का जो पानी है वो नीचे आता है दरियाओं में, और दरियाओं में पानी ज़्यादा हो जाता है और दरियाओं का पानी दरियाओं के किनारों पर से बाहर निकलकर सैलाब का बाइस बनता है। और दरियाओं के किनारों पर से पानी बाहर आकर सैलाब का बाइस बनता है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्लेशियर्स को तेज़ी से पिघलाती है, और ग्लेशियर्स का पानी पहाड़ों से नीचे आकर दरियाओं में आता है, दरियाओं में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से पानी निकलकर इर्द गिर्द की वादियों को बहा ले जाएगा, जिसे सैलाब कहते हैं। और इसी असर की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, चूँकि सतह समुंदर में ऊंचाई आ रही है, सतह समुंदर पहले से बुलंद हो रही है समुंदर के पानी में फैलाव की वजह से। जो मालदीव है, मालदीव के जो ज़्यादातर जज़ीरे हैं वो समुंदर की सतह से सिर्फ 1 मीटर की बुलंदी पर है, या 1 मीटर की बुलंदी से भी कम है। और हर साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सतह समुंदर है वो 0.9 सेंटीमीटर बुलंद हो रही है। इसलिए डर है कि आने वाले 100 सालों में, चूँकि जो मालदीव है, मालदीव के ज़्यादातर जो जज़ीरे हैं, उनका सतह समुंदर से फासला 1 मीटर से भी कम है।
तो इसलिए आने वाले 100 सालों में जो मालदीव है वो रहने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि मालदीव एक जज़ीरा है जो समुंदर में घिरा हुआ है। तो समुंदर की सतह आहिस्ता-आहिस्ता बुलंद होती रही है, वो होती जा रही है, और मालदीव एक वक़्त आएगा कि वो समुंदर में डूब जाएगा। तो मालदीव इसीलिए वो खतरे और तबाही के दहाने पर मौजूद है। हम ये भी जान लेते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का अमल है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। ये एक ऐसा मज़हर है जिसमें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये ये हरारत को नहीं निकलने देती। ऐसा मज़हर जिसके दौरान कुछ गैसें जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये ज़मीन की सतह से हरारत को बाहर नहीं निकलने देती। इस मज़हर को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ये ऐसा मज़हर है जिसके दौरान फ़िज़ा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें फ़ज़ा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें हरारत को बाहर नहीं निकलने देती। ये जो गैसें हैं जो ज़मीन की हरारत को ज़मीन की सतह से बाहर या फ़िज़ा से बाहर नहीं निकलने देती, ये ग्रीन हाउस के सब्ज़ शीशे की तरह काम करती है। वो सब्ज़ शीशा जो ग्रीन हाउस का होता है, वो ग्रीन हाउस के अंदर जो हरारत होती है उसको बाहर नहीं निकलने देता। और वो जो सब्ज़ शीशा होता है, वो सूरज की शुआओं को जज़ब तो कर लेता है। ग्रीन हाउस का जो सब्ज़ शीशा है, वो सूरज की शुआओं को जज़ब तो कर लेता है, लेकिन उन सूरज की शुआओं की वजह से ग्रीन हाउस के अंदर जो हरारत पैदा होती है, उस हरारत को वो बाहर नहीं निकलने देता। बिल्कुल यही काम फ़ज़ा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें करती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें सूरज से आने वाली शुआओं को ज़मीन तक तो पहुँचने देती हैं, लेकिन उन शुआओं की वजह से जो ज़मीन पर हरारत पैदा होती है, उन शुआओं सूरज की शुआओं की जो तवानाई होती है, वो हरारती तवानाई में तब्दील हो जाती है। और ये जो हरारती तवानाई ज़मीन की सतह पर होती है, ये इंफ्रारेड शुआओं की शक्ल में ज़मीन की सतह से बाहर ख़ला में चली जाती हैं। लेकिन फ़िज़ा में मौजूद ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ओज़ोन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं, ये उन इंफ्रारेड शुआओं को जिनमें हरारती तवानाई होती है, उनको बाहर खला तक नहीं जाने देती, और उनके रास्ते में इंफ्रारेड शुआओं के रास्तों में ये खलल डालती है, रुकावट डालती है, और उनको बाहर नहीं निकलने देती, और उनको वापस शुआओं को ज़मीन तक पहुंचा देती है, और उन शुआओं में हरारती तवानाई होती है, जिसकी वजह से ज़मीन के दर्जाए हरारत में इजाफ़ा हो जाता है। और ज़मीन के दर्जा हरारत में होने वाले इस इज़ाफ़े को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें किस तरह से ज़मीन के दर्जा हरारत में इज़ाफ़े का बायस बन रही है, मैंने इसको तफ़सीलन आपके सामने बयान किया। और कौन-कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। दूसरी गैस है मीथेन, तीसरी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड,
और ओजोन भी ग्रीन हाउस गैसों में ख्याल की जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 1800 ईस्वी से फिजा में इसकी मिकदार में 30% इजाफा हुआ है। मीथेन की गैस दुगनी हो चुकी है। 1800 ईस्वी से लेकर अब तक मीथेन में इतना इजाफा हुआ है कि ये 1800 ईस्वी से अब दुगनी हो चुकी है। नाइट्रस ऑक्साइड की मिकदार में 8% इजाफा हुआ है। तो ये गैसें फ़िज़ा में इनकी मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ये गैसें फ़िज़ा में बिल्कुल ग्रीन हाउस के सब्ज़ शीशे की तरह काम करती हैं और सूरज से आने वाली जो शुआएँ हैं उनको ज़मीन तक तो जाने देती हैं, लेकिन उन शुआओं की वजह से ज़मीन की सतह पर जो हरारत पैदा होती है, वो हरारत जो इंफ्रारेड शुआओं की शक्ल में बाहर खला में चली जाती है और ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफ़ा नहीं होता, लेकिन ये गैसें उन इंफ्रारेड शुआओं को फ़ज़ा के अंदर ही रोक कर वापस ज़मीन की सतह पर भेज देती हैं, जिनकी वजह से ज़मीन की सतह पर हरारत ज़्यादा हो जाती है और ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो वजह है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ये मैंने आपको बताया कि ये ऐसा मजहर है जिसके दौरान फ़िज़ा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें, जिनके मैंने नाम भी लिखे हैं, वो हरारत को या इंफ्रारेड शुआओं, क्योंकि वो हरारत इंफ्रारेड शुआओं की शक्ल में होती है, उन्हें बाहर खला तक नहीं निकलने देती। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने जाना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। हमने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा अमल है जिसके दौरान ज़मीन के दर्जाए हरारत में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और इस ग्लोबल वार्मिंग के असरात भी पड़े। और साथ ही हमने जाना कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और ग्रीन हाउस गैसें कौन सी गैसें हैं और ये किस तरह से ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफ़े का बाइस बन रही है। और हमने साथ ही मालदीव के बारे में भी पढ़ा और जाना कि मालदीव को क्या ख़तरा लाहक है आने वाले 100 सालों में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।